चलिए तो आज हम लोग इस वीडियो में सेकंड वीडियो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए हम लेके आए हैं, इसमें 17 जो लक्ष्य हैं, टोटल 17 गोल्स जो हैं उसकी चर्चा करेंगे। इसके पहले चूंकि इसका क्या कंसर्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात करेंगे तो ये डेवलपमेंट किस किस सेक्टर में होनी चाहिए और किन किन सेक्टर को इसमें इंक्लूड किया जाता है, इसको भी हमें एक ओवरव्यू के रूप में देख लेना होगा, क्योंकि इसका जानना बहुत जरूरी है। और ये सारा टॉपिक्स, वो 4 टॉपिक्स जो हम अभी बता रहे हैं, उसी से कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। तो क्या इसकी सस्टेनेबिलिटी हो सकती है, तो इन्वायरमेंट को लेकर सस्टेनेबिलिटी होगी, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक जोनर जो होगा इन्वायरमेंट को लेके होगा। दूसरा, इकोनॉमिक रूप में क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इकोनॉमिक तरीके से क्या डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ये सेकंड पॉइंट बन जाएगा इकोनॉमिक्स के वे में। तीसरा है सोशल इम्पैक्ट या सोशल सामाजिक प्रभाव क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद। ये हम लोग 3 में बात करेंगे, सोशल सस्टेनेबिलिटी। चौथा है इंस्टीट्यूशन या गवर्नेंस सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब संस्था के रूप में या सरकार के रूप में या गवर्नेंस शासन के रूप में हम बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाने के लिए, अचीव करने के लिए इनका क्या रोल है, और अगर प्राप्त हो जाता है तो उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये 4 सेगमेंट में डिवीजन है, इन्वायरमेंट, सोशल, इंस्टीट्यूशन या गवर्नेंस सस्टेनेबिलिटी, और एक बच गया आपका कौन सा, इकोनॉमिक्स। ये सबसे ज्यादा टॉप सेगमेंट्स हैं जिसमें हमने सस्टेनेबिलिटी को समझ लेना है। इन्वायरमेंटल के साथ साथ सोशल के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल या गवर्नेंस और इकोनॉमिक जोनर, ये 4 ऐसे जोनर्स हैं जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट आसपास घूमता रहता है। तो पहला लक्ष्य की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने पिछला वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि टोटल 17 गोल्स है, और हमारा वीडियो के माध्यम से प्रयास यही रहेगा कि ये टोटल जो 17 गोल्स हैं, ये कहीं ना कहीं वीडियो देखते देखते ही आपके दिमाग में फ्रेम हो जाना चाहिए, ताकि कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। पीडीएफ के तौर पे या बुक्स के तौर पे आप कहीं से पढ़ सकते हैं, वो एज ए रिमाइंडर, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मदद जरूर मिलेगा। लेकिन जो फ्रेमिंग्स होनी चाहिए वो मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि इस टॉपिक्स में जो 17 लक्ष्य हैं उसको किस हद तक इंटरकनेक्ट कर पाए, मैं प्रयास यही कर रहा हूं इसमें। तो पहला लक्ष्य की अगर बात करेंगे तो नो पॉवर्टी, यानी कोई भी जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2015 में 2030 का जो टारगेट रखा गया, उसमें पहला लक्ष्य जो दिया गया सभी देशों के लिए, वो कहा गया कि कहीं भी गरीबी मत रहने दीजिए, यानी गरीबी को समाप्त करना पहले लक्ष्य के रूप में आया। अब जो ऑब्वियस सी बात है, जब गरीबी समाप्त होगी तो कहीं ना कहीं भूखमरी भी समाप्त होनी चाहिए, भूखमरी भी समाप्त होगी तो नो हंगर, ये दोनों में है कनेक्शन। यानी पॉवर्टी अगर समाप्त होती है तो हंगर भी समाप्त होगा, यानी भूखमरी भी हटेगी। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं काफी हद तक। फिर इसके बाद तीसरा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग्स, मतलब अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा जीवन जीने का जो लक्ष्य है वो सबों को मिलना चाहिए, तो ये गुड हेल्थ को लेके है। इसके बाद चौथा जो लक्ष्य निर्धारित किया, क्वालिटी एजुकेशन। ये क्वालिटी एजुकेशन भी काफी जरूरी हो जाता है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। हम कह सकते हैं एंड ऑल्सो फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑल्सो, यानी स्पिरिचुअल जोन में भी आप अगर कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो एजुकेशन आपका बैकबोन की तरह काम करता है। इसलिए हम लोग क्वालिटी एजुकेशन से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण गोल्स है, पॉइंट नंबर 4। तो ये 4 जो भी है एक दूसरे से काफी हद तक इंटररिलेटेड हैं, यानी कोई गरीबी नहीं होगी, कोई भूखमरी नहीं होगी, अच्छा स्वास्थ्य हमें चाहिए, रहने सहने का अच्छा तौर तरीका और हमें सुविधाएं चाहिए। इसके साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन का को भी टारगेटेड किया गया है नंबर 4 में। 5 में आते हैं जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि हम कह सकते हैं लैंगिक समानता की बात कही गई है, यानी जितना इंपॉर्टेंस सोसाइटी में
पुरुषों को दिया जा रहा है उतना ही इंपॉर्टेंस महिलाओं को दिया जाना चाहिए, उतना ही इंपॉर्टेंस अलग जेंडर्स वालों को दिया जाना चाहिए। यानी जेंडर इक्वालिटीज का मतलब हो गया मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, इन सबों को इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल एस्पेक्ट से देखा जाना चाहिए। ये नंबर 5 जो जेंडर इक्वालिटीज की बात कही गई है, लैंगिक समानता, ये भी काफी हद तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का बहुत ही महत्वपूर्ण गोल्स में माना जाता है। अब हम इसे इंटर रिलेट करने का प्रयास करेंगे, जो हम अगला पॉइंट लिखने जा रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी की बात होगी तो अदर जोन्स में भी इक्वालिटी आनी चाहिए। अगर लैंगिक समानता की बात होगी तो जीवन के और जो एस्पेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल वाइज कहें या स्टेट वाइज या कंट्री वाइज, उनके जो डिफरेंट आयाम हैं उसमें भी समानता आनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो भी सर पूरी समानता भले ना सही बट असमानता को रिड्यूस कीजिए। तो आप देखेंगे एक जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, यानी असमानता को कम करना। ठीक है, तो वो दोनों इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। नंबर 6 पहले देखिए, इसके बाद हम इंटर रिलेट करने का प्रयास करेंगे। नंबर 6 में है क्लीन वाटर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ सफाई, साफ सफाई और स्वच्छ पानी, ये हम लोगों का छठा लक्ष्य है। 7वां लक्ष्य की बात करें तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एनर्जी क्लीन मिलना चाहिए। कह सकते हैं कि एनर्जी में क्या क्या आ गया, एनर्जी में हवा, जल, सूर्य का प्रकाश। हवा हमें स्वच्छ मिले, क्लीन एनर्जी मिल रहा है। पानी हमें स्वच्छ और शुद्ध प्राप्त हो, क्लीन एनर्जी मिल रहा है। ये टारगेटेड किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रूप में कि सर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मिले। अफोर्डेबल मतलब बहुत महंगा ना हो, जिसको हम लोग सभी आसानी से ले सकें और हमारी पहुंच में हो। तो ये एक टारगेट्स है। नंबर 8 में हम लोग बात करें, ठीक है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। नंबर 8 में अगर हम बात करें तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बात रखा गया है। डिसेंट वर्क यानी हम लोग जो भी काम करें वो काम थोड़ा ढंग का हो और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। डिसेंट वर्क यानी काम बढ़िया होना चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ उसमें मिलना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो ये टोटल अभी तक 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने डिस्कस कर लिया है और इसमें क्या कुछ इंटर रिलेशन हो सकता है एक बार हम लोग दोबारा यहाँ तक देखते हैं। उसके बाद SDG 9 पे आएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 9 पे आएंगे। तो हाँ, क्या था, कोई भुखमरी नहीं होनी चाहिए, कोई गरीबी नहीं होनी चाहिए। भुखमरी गरीबी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। हम लोगों को क्वालिटी एजुकेशन चाहिए पॉइंट नंबर 4 में। इसके लिए हम लोगों को अच्छा हेल्थ और वेल बींग्स मतलब हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हम लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। 4 SDG हो गया आपका, 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गया आपका। नंबर 5 में कहता है जेंडर इक्वालिटीज होना चाहिए यानी लैंगिक समानता। नंबर 6 कहता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब हम लोग इंटर रिलेशंस की अगर बात कहेंगे तो सिंपल सा है कि अगर क्लीन वाटर नहीं मिलेगा तो हम लोगों को गुड हेल्थ में भी समस्या आएगी। तो गुड हेल्थ चाहिए तो हम लोगों को क्लीन वाटर की ओर मूव करना पड़ेगा। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी अगर मिलेगा तो क्वालिटी एजुकेशन को भी इंटर रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि एजुकेशन कहीं ना कहीं एनर्जी सेक्टर पे डिपेंड है। अन्य सारे बिजनेस, कॉमर्स एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहीं ना कहीं एजुकेशन के साथ साथ एनर्जी से भी इंटरलिंक्ड है। एनर्जी ही पहला सोर्स है जहां से किसी भी चीज का क्रिएशन होता है। तो एनर्जी, क्लीन एनर्जी मिलना बहुत ही जरूरी है। स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल और सूर्य का प्रकाश अफोर्डेबल है। सूर्य का प्रकाश में हमें कोई पैसे देने नहीं होते हैं। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी प्राप्त अगर होगी तो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। डिपेंड, ये दोनों में एक दूसरे में डिपेंडेबिलिटी आप देख सकते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और इतना सब चीज अगर हो रहा है तो हम लोगों को वर्किंग कल्चर और
इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, यानी समय के साथ साथ हमारी इनकम बढ़े, हमारे माइंडसेट इनकम को लेकर बेहतर हों, ये भी टारगेट दिए गए हैं एसडीजी के तहत कंट्री वाइज। अब वो कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि इंडिविजुअल वाइज उसको इंप्लीमेंट करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के करीब पहुंच जाए। पॉइंट नंबर 9 हम लोग आएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट 9 में। तो 9 की जब बात करेंगे तो उसका भी कनेक्शन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ अन्य बाकी जो एसडीजी है उससे कहाँ कनेक्शन है उसका। तो 9 में अगर हम लोग बात करेंगे तो उद्योग के बारे में है, इंडस्ट्री इनोवेशन, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हो गया? उद्योग, नवाचार और अवसंरचना। पॉइंट नंबर 9 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 9वां जो लक्ष्य है एसडीजी 9 जो है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सर उद्योग तभी तो डेवलपमेंट होगा जब बाकी जो हम लोग क्लीन एनर्जी की जो बात कह रहे थे, सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी की बात कर रहे थे, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से रिलेटेड है कि कोई भी इंडस्ट्री चलने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए और ह्यूमन रिसोर्सेज इफिशिएंट अगर चाहिए तो आपको अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी उपलब्ध करवाना होगा, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का व्यवस्था करना होगा, फैसिलिटी इस तरह से होनी चाहिए स्टेट में, कंट्रीज में, तभी आप इंडस्ट्री की भी बात कर पाएंगे, तब जाके साइंटिफिक रिसर्च, इनोवेशन, क्रिएशन, किसी भी तरीके का क्रिएशन, और तब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर बड़े लेवल पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, रोड, रेलवेज, ब्रिज, ये सब चीजें वैलिड होगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 9वां लक्ष्य है वो प्राप्त हो सकेगा। नंबर 10, जैसा कि नंबर 10 हमने चर्चा कर लिया है, एक अभी आपको इसके पहले हमने जेंडर इक्वालिटी की बात किया, तो जेंडर इक्वालिटी समझाते समय ही हमने बोल दिया था कि अगर लैंगिक समानता की बात होगी तो अन्य जगहों पे भी समानता होनी चाहिए। तो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, यानी जो बाकी असमानताएं हैं उसको आप कम कीजिए, असमानता को कम करना, रिड्यूस करना, ये होगा आपका एसडीजी 10 में। एसडीजी 11 में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम देख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया रिड्यूस इनइक्वालिटीज है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 5 से इंटरलिंक्ड है। 11 में अगर हम लोग बात करेंगे तो सस्टेनेबल सिटीज, यानी शहर भी सस्टेनेबल होना चाहिए, और कम्युनिटी मतलब जो सोसाइटी है या ग्रुप्स हैं लोगों के, या स्टेट के ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी किसी का भी तो हो सकता है, तो वो आपका कहीं ना कहीं एसडीजी 11 का पार्ट है, सस्टेनेबल सिटीज। आप समझते हैं इसका क्या मतलब है? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, इसका क्या मतलब है? यानी कोई भी सिटीज है या कोई भी कम्युनिटीज है, आप उसको सस्टेनेबल बना रहे हैं, यानी कि वो सिटी को आप इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं कि आपको सस्टेनेबिलिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, उसका डेफिनेशन को आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, कि आप वर्तमान की जो पीढ़ी है उसकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए भविष्य में आने वाली जनरेशन का जो हक का रिसोर्सेस है उसको आप टोटली डिस्ट्रॉय, टोटली डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। और ये बात तभी संभव होगा जब आप अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात इंप्लीमेंट करेंगे, जब आप क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कहीं ना कहीं अन्य जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो पूरा का पूरा दूसरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सपोर्ट करते हैं, इंटरडिपेंडेबल हैं। एसडीजी 12 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसडीजी 12 हम लोग बात करेंगे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन,
रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। देखिए कंजम्पशन होगा तभी जब हम प्रोडक्शन पहले करेंगे, यानी कोई भी चीज जब प्रोड्यूस होगा तभी उसको हम लोग कंज्यूम कर पाएंगे। और रिस्पॉन्सिबल कहने का क्या मतलब हो गया कि कोई भी प्रोडक्ट का जब प्रोडक्शन किया जाएगा तो उसका ह्यूमंस या एनिमल्स उसका कंज्यूम करेंगे। और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया गया है कि हमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए उसका कंजम्पशन करना है कि इन्वायरमेंट पोल्यूटेड ना हो, वाटर पोल्यूशन क्रिएट ना हो, लैंड पोल्यूशन क्रिएट ना हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को लेके, ये एसडीजी 12 काफी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, यानी पर्यावरण हितैषी एसडीजी अगर कोई है तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। और ये पूरे देश सभी देशों पे लागू है। तो इसमें स्पेसिफिक ऐसी क्या चीजें हो गई जो हमारे इंडिया के संदर्भ में इंपॉर्टेंट हो, तो इसका हम लोग इंडिया का वर्जन अगर देखना चाहें रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन का, तो इंडिया का वर्जन है मिशन लाइफ। आप शब्द से अवेयर होंगे, सिलेबस में मेंशन है, पार्टिकुलर ये टर्म, पार्टिकुलर ये टॉपिक मेंशन है, जिसको हम अलग वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ आएंगे। तो इसका एक ब्रीफ दे देता हूं कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन इंडिया के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो इसी का नाम है मिशन लाइफ। और मिशन लाइफ का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्लासगो में 2021 में किया जा चुका है। और मिशन लाइफ से हम लोगों को ये मैसेज मिल रहा है कि हम लोग जो भी कंजम्पशन करें, जो भी प्रोडक्ट को हम लोग कंज्यूम करें, प्रयास करें कि पर्यावरण प्रदूषित ना हो, यानी सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखते हुए करें। यही एसडीजी 12 है, यानी मिशन लाइफ। इंडिया के संदर्भ में अगर बात करें एसडीजी 12 का मतलब तो मिशन लाइफ, और अगर वर्ल्ड के संदर्भ में, दुनिया के संदर्भ में बात करें, यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंट गोल्स की अगर बात करें तो ये सभी देशों पे लागू होने वाला है एसडीजी 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है। अब हम लोग आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 की ओर। इसका भी कनेक्शन आप समझना चाहें तो ये रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हम कह सकते हैं अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से इंटर रिलेटेड है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से इंटर रिलेटेड है, ताकि ये सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एसडीजी 12 एग्जिस्ट कर रहा है। अगला टारगेट्स है, टोटल अभी हम लोग के 17 लक्ष्य में 12 लक्ष्य हो चुके हैं। और आपने देखा होगा कि ये 12 का 12 लक्ष्य कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हुए दिख रहा है। और हमने प्रयास किया है कि आपको वीडियो खत्म होते होते ये 17 का 17 लक्ष्य जो है दिमाग में आ जाए। कंक्लूजन जब हम इस वीडियो का लास्ट में लाएंगे तो उसमें हम प्रयास करेंगे कि आपको कंक्लूड करते हुए किन टेक्नोलॉजी, किन प्रयास, किन निमोनिक्स के माध्यम से ये 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिमाग में रह जाए। एसडीजी 13 की हम लोग बात करना चाहेंगे। 13 में अगर हम लोग आएंगे, अब टोटल बच गया है 5, 12 हमारा हो गया है, टोटल बच गया है 5। और ये बहुत ही बड़ा सेगमेंट है क्लाइमेट एक्शन, ये बहुत ही बड़ा सेगमेंट है क्लाइमेट एक्शन। शायद इसके बगैर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करना पॉसिबल नहीं था। क्लाइमेट एक्शन से संबंधित बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंसेस भी होते रहे हैं। और क्लाइमेट एक्शंस में हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट का किस तरह से बदलाव हो रहा है, इससे संबंधित जो एक्शन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लिया जाना चाहिए या कोई कंट्री के द्वारा लिया जाना चाहिए, उसे एसडीजी के तौर में कन्वर्ट कर दिया गया है, ताकि आप एज पर रिक्वायरमेंट अपना डिसीजन स्वतः ले सकते हैं और वहाँ के इंडिविजुअल्स को क्लाइमेट एक्शन से कोई तरह का नुकसान, कोई तरह का आपत्ति ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए आप लॉज, नियम, रेगुलेशन फ्रेम कर सकते हैं। ये क्लाइमेट एक्शन का पार्ट में आता है। और इसका सीधा कनेक्शन अगर हम लोग बोलें तो ये भी क्लीन एनर्जी से संबंधित है। यानी अगर आप एनर्जी, क्लीन एनर्जी एंड अफोर्डेबल एनर्जी अगर उपलब्ध नहीं करा पाते हैं
तो आपको टेक्निकली ये हम कह सकते हैं क्लाइमेट एक्शन में आपको टफ डिसीजंस लेने होंगे। यानी एनर्जी अगर आपकी खराब मिल रही है, अफोर्डेबल्स नहीं है, अफोर्डेबल्स बनाने के लिए आप इसके तहत एक्शन लीजिए, क्लाइमेट एक्शन लेना पड़ेगा इसके तहत आपको। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड, ये दो है। नंबर 14 में है लाइफ बिलो वाटर, यानी पानी के अंदर भी जीवन है। आप सोच रहे होंगे बहुत लोग, सर पानी के अंदर कैसा जीवन? तो पानी के अंदर भले हमारा जीवन ना हो, बट पानी के अंदर जो है ना मैराइन लाइफ है। और मैराइन लाइफ है इसके लिए तो वहां जो जलीय जीव हैं जैसे मछली हो गया, शैवाल हो गया, कछुआ हो गया, यानी जो जल में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले जो प्राणी हैं, उसके लिए भी यूनाइटेड नेशंस ने एसडीजी के तौर पे सभी कंट्री को टारगेट दिया है कि लाइफ बिलो वाटर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यानी आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े जहाजें कई बार पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जिसके कारण समुद्र का पानी तेल का रिसाव हो जाने के कारण या हजारडियस सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन के कारण भी पोल्यूटेड होता है वाटर। तो इसको लेके एसडीजी क्लियर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये क्लियर हो गया है कि लाइफ बिलो वाटर का विशेष ध्यान रखा जाए, और ये टारगेट सभी कंट्री को मिल गया है। ठीक उसी तरीके से लाइफ ऑन लैंड, यानी आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वेस्ट का डिस्पोजल करना पड़ेगा बेहतर तरीके से। पानी को आप पॉल्यूटेड बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, उसकी पीएम लेवल PM 2.5, एयर्स का PM 2.5 और वाटर का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो BOD होता है, BOD डिस्टर्बेंसेस ना हो। वाटर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर तरीके से करें आप फॉर द स्टेट, फॉर द कंट्री, तो लाइफ ऑन लैंड प्रोटेक्टेड रहेगा, लाइफ बिलो वाटर प्रोटेक्टेड रहेगा। ये दोनों भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है कि अगर लैंड पे पोल्यूशन बढ़ गया तो कहीं ना कहीं वाटर, लाइफ बिलो वाटर भी डिस्टर्ब होंगे, और लाइफ बिलो वाटर अगर डिस्टर्ब हो गया तो बहुत सारे हमारे जो फूड के रिसोर्सेस हैं, या हम कह सकते हैं सी फूड्स हैं, वो समुद्र से आते हैं, अगर वो पॉल्यूटेड रहेगा तो कहीं ना कहीं सी फूड में भी इसका लिंक मिलेगा, और वो कहीं ना कहीं लाइफ ऑन लैंड को भी डिस्टर्ब करेगा। तो एसडीजी 14 और 15 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इस तरीके से महत्वपूर्ण है कि आप किसी एक को भी अगर टेक केयर नहीं करते हैं तो आपका दूसरा लक्ष्य बिल्कुल प्रभावित हो सकता है। नंबर 16 बिल्कुल अंतिम कगार पे हम लोग। नंबर 16 में अगर हम बात करें तो एसडीजी के साथ साथ आपका ये आता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात होती है। यानी अगर सारी बात हो और जिस देश में हम रह रहे हैं वहां शांति ना हो, वहां जस्टिस प्रॉपर तरीके से ना हो, न्याय सिस्टम बढ़िया ना हो, एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आएगा, यानी जो भी संस्थाएं हैं उसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे हम पार्लियामेंट की बात कहें, प्रोविजन ऐसा होना चाहिए कि किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फियर वहां क्रिएट ना हो, पीस के साथ बिल्कुल सदन चले। जस्टिस सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये प्रॉपर चैनल के तहत काम करें, निष्पक्षता के साथ काम हो, तो कहीं ना कहीं शांति बने रहेगी पूरे के पूरे देश में। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस का होना उतना ही जरूरी है जितना बाकी टोटल 15 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएन के द्वारा निर्धारित किया गया है। यानी हम लोग अगर वो सारा का सारा लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस लक्ष्य को अचीव करने में हमें मदद मिलेगी। अब बिल्कुल जो अंतिम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें आपको बिल्कुल एफर्ट नहीं करना है। यानी हम लोग ये जो 16 लक्ष्य आप लोग ऊपर देखे हैं, 16 लक्ष्य जो पढ़ाई किए हैं उसको प्राप्त करने के लिए, वो पूरा का पूरा उसको प्राप्त करने के लिए आपको अगर कहीं लगता है
कि पार्टनरशिप होनी चाहिए तो आप पार्टनरशिप कर लीजिए, यानी कोलाब्रेशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल। यानी बाकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रहा, पार्टनरशिप फॉर द गोल, यानी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपको अगर पार्टनरशिप करना पड़ता है तो आप पार्टनरशिप करके आप कैरी फॉरवर्ड होइए, वे फॉरवर्ड होइए। तो ये आपका कहीं ना कहीं आपका जो SDG 17 है टोटल, इसकी प्राप्ति हो जाएगी। अब हम इसको कंक्लूड करना चाहेंगे, तो कंक्लूजन में आप लोग ध्यान देंगे। कंक्लूजन में हम लोग देख सकते हैं टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो बिल्कुल 17 नंबर जो SDG है उसको तो आपको ध्यान ही नहीं रखना है। 17 नंबर SDG जो है वो तो सिंपल कोलैबोरेट करना है, यानी बाकी जो गोल्स है उसको प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ पार्टनरशिप कर लेनी है। तो आपका ये कम हो गया, ऐसे ही बच गया 16 में सबसे लास्ट में अभी हमने समझा कि अगर सारा 15 SDG को अगर पूरा करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा SDG 16 को अचीव करने के लिए, कि अगर देश में शांति, अमन, जस्टिस और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन चाहिए तो हमें बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बेहतर करना होगा, तभी जाके पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन बन पाएगी। तो 16 ऐसे हो गया, बच गया टोटल कितना, 15 में 2 आपका कैसे हो जाएगा, लाइफ ऑन लैंड, यानी जमीन पे हमारा जीवन और जमीन के नीचे हमारा जीवन। भले हमारा जीवन नहीं है, मेरीन लाइफ है, उसमें जो जलीय प्राणी रहते हैं उसके लाइफ की बात हो रही है, उसका भी कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन बींग्स के साथ है। बहुत सारे मछुआरे मछली पालन का बिजनेस करते हैं, तो उनका जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, इकोनॉमिक इनकम्स है, वो कहीं ना कहीं सारा का सारा लाइफ बिलो वाटर से इंटरकनेक्टेड है। तो 2 ऐसे भी आपका हो गया, लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड। बच गए टोटल 13 में क्लाइमेट एक्शन, इतना बड़ा टॉपिक्स है। क्लाइमेट एक्शंस में ही आपका, जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें तो जो हिमालय माउंटेन्स का जो लेयर्स है उसमें जो आइस वाला जो इशू आता है कि गर्मियों के दिन में आइस पिघल के नदियों में आना शुरू हो जाता है, इसको कैसे कंट्रोल करना है, ग्लोबल वार्मिंग्स को, रेन वाटर के साथ जो एसिड रेन हो जा रही है उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी एक्शंस लेना पड़ता है क्लाइमेट रिगार्डिंग, स्टेट्स को लेना है, कंट्री को लेना है, और अगर स्टेट और कंट्री ले रहा है तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी अपना कंट्रीब्यूशन या हमारा अपना स्टेप्स होना चाहिए क्लाइमेट को बचाने के लिए। तो ये आपका 13 नंबर वाला बच गया। टोटल 12 में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 जो है SDG 12 हमने जो चर्चा कर रखा था अभी, वो इंडिया के संदर्भ में मिशन लाइफ है, और पूरे दुनिया के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो कह सकते हैं सर SDG 12 जो है वो सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन अगर होगा तो उसका कंजम्पशन बड़ा ही बेहतर तरीके से जिम्मेदारी के साथ करना है। तो ये हो जाएगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 SDG 12। बच गए कितने, बच गए टोटल 11 में 2 हमने शुरू में ही बता दिया था, कोई भूखमरी नहीं होगी, कोई गरीबी नहीं रहेगी, 2 ऐसे माइनस हो गया, बच गया 9 में क्वालिटी एजुकेशन का मिलना बहुत जरूरी है। क्वालिटी एजुकेशन अगर मिलेगा तो तभी मिलेगा जब क्लीन वाटर सैनिटेशन होगा और अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होगा। तो 3 आपका ऐसे यहाँ माइनस हो गया, बच गया कितना 6। एक जेंडर इक्वालिटी होगा, जेंडर इक्वालिटी से ही इंटरकनेक्टेड है रिड्यूस इनइक्वालिटी, अलग सेगमेंट में भी आप असमानता को कम कीजिए। बच गया कितना 4 बच गए। उसमें आपका उद्योग की जो बात कर रहे थे, उद्योग, नवाचार, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बाद सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की चर्चा तभी होगी जब ये सारा सेगमेंट आपका बेहतर हो रहा है, तभी जाके सस्टेनेबल सिटी की हम लोग परिभाषा दे पाएंगे। तो आई होप इस तरीके से आप सारा का सारा जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है इसको आप बेहतर तरीके से समझ पाए, और क्लास में ही आपको इंटरलिंक करने के लिए जो निमोनिक्स या जो प्रयास हमारा रहा, मैं समझता हूँ काफी हद तक आपको मदद मिला होगा टॉपिक्स के माध्यम से। बहुत सारे YouTube चैनल्स पे हैं लोग पढ़ाते हैं, बट पेड वर्जन में भी बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, और जो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है वहाँ पे भी बताया जाता होगा, उस बात की हमें जानकारी नहीं है। बट इतना डीप में जाके और इंटर रिलेट करके टॉपिक्स को बताना, थोड़ा सा इसके पीछे बहुत मेहनत लगता है, बहुत रिसर्च होती है और समय दे के करना होता है। तो आप बने रहिए, अगला टॉपिक्स जो भी इकोनॉमिक्स, आपका इन्वायरमेंटल साइंस का अलग अलग जोन्स के हैं, जैसा अभी हमने चर्चा कर रहा था
आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे तो उसमें इन्वायरमेंटल जोन में भी जाना है, इकोनॉमिक जोन में भी जाना है, गवर्नेंस जोन पे भी जाना है। तो इन सब की चर्चा धीरे धीरे होगी और जब आगे आप बहुत सारा टॉपिक्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो टॉपिक्स हम अभी करते जा रहे हैं वो टॉपिक से उसका कहाँ कनेक्शन है। जैसे अभी हमने मिशन लाइफ का बात कहा, तो जब आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में इन्वायरमेंटल साइंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक टर्म है, टॉपिक है मिशन लाइफ। आप उसको जाके देखिए। मिशन लाइफ का आप ये समझ लीजिए कि 50% का जो काम है हमने SDG 12 के साथ कर दिया है। यानी जब भी आपको सवाल पूछेगा मिशन लाइफ से संबंधित तो आप SDG 12 को लिखेंगे पहले। SDG 12 को इंक्लूड करना ही करना है, उसके बाद उसके इंट्रो हो गए, उसके बॉडीज हो गए, फ्रेमिंग हो गया, वो सब लिखना है, लेकिन SDG 12 को छोड़ नहीं सकते। फिर इसी तरीके का कोई भी टॉपिक्स आपको पूछ लेता है तो जो आज का हम लोग जो क्लास किए हैं उसको कोड करना आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। टॉपिक्स कोई भी हो, आपको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लिंकेज करना है कि ये टॉपिक्स में कौन सा सस्टेनेबिलिटी लग रहा है, कौन सा SDG गोल्स लग रहा है, उसको आप कोड कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, टॉपिक बना के उसमें डाल दीजिए। यानी उसके जो आंसर राइटिंग का जो फ्रेमिंग्स है उसमें आप एक कॉलम डाल दीजिए कि आप SDG से रिलेट कर रहे हैं। उसके बाद कुछ करंट अफेयर का लिंकेज मिलेगा। जैसे जैसे हमें करंट अफेयर टॉपिक्स अभी आएंगे तो करंट अफेयर के साथ भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके अटैच करते चलेंगे। तो आई होप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टॉपिक्स था 17 लक्ष्य और इसमें 17 गोल्स और 169 टारगेट्स जो मिले थे 169, ये भी कई बार आपको पूछा जा सकता है या फिर यूं कि अदर एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जाता है और कई बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पूछा है सवाल, क्योंकि यह इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो आई होप SDG गोल्स जो है वो आपको क्लियर हुआ और आप जो भी टॉपिक्स हम ऑप्शनल कर लेंगे उसमें हमारा इनपुट यही रहेगा कि हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टॉपिक्स आज कर लिए हैं उसका कहाँ डायरेक्टली कनेक्शन हो रहा है उसको आपको रिमाइंड करवाना है। धन्यवाद।